जम्मू कश्मीर में सर्दी की लहर देखने को मिल रही है। ड्राई वेदर के चलते नाइट टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डिप हो गया है। वहीं अगर आज श्रीनगर के दर्जा हरारत की बात करें तो -5.1 यानी अभी तक की कोल्डेस्ट नाइट इस सीज़न की रिकॉर्ड की गई है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो फेमस है, गुलमर्ग हो या पहलगाम हो, वहीं गुलमर्ग में -9.2 और सोनमर्ग में -9.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ओवरऑल अगर कश्मीर की बात करें जो मौसम के हवाले से, तो आने वाले दिनों में इसी तरीके से ड्राई वेदर रहने वाला है। जैसा कि महकमे मौसमियात ने बताया है, उनकी जो पेशन गोई है, फोरकास्ट और प्रेडिक्शन का माने तो आने वाले दिनों में भी कोई मेजर वेट स्पेल देखने को नहीं मिलेगा। अक्रॉस जम्मू कश्मीर अभी मेजर वेट स्पेल नहीं है। 13 से 16 के दरमियान जो फीबल WD है यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, लाइट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है, जिसके चलते कई जगहों पे हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ एज सच मेजर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो 20 तारीख तक फिलहाल ओवरऑल कश्मीर में ड्राई वेदर देखने को मिलेगा। एक बार फिर से आपको दर्जा हरारत की बात बता दूं तो श्रीनगर में -5.1 डिग्री, और अगर श्रीनगर के एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों की बात करें तो -6.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ये इस साल का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर अभी तक रिकॉर्ड किया गया है। वहीं अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात करें तो गुलमर्ग में -9.2, सोनमर्ग में 9.8 और साउथ कश्मीर में भी ऐसी ही इंटेंस कोल्ड वेव देखने को मिली, जहां पहलगाम में -8.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, शोपियान में -7.8, पुलवामा -6.8 सेल्सियस डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। उसके साथ साथ बारामूला में -5.3 और कुपवारा में -5.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू प्रोविंस में सबसे कोल्डेस्ट भद्रवाह था, जहां -3.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, रजौरी में -1, और उसके साथ साथ जो हिल स्टेशन है जिसमें बटोत है जहां 2.8 डिग्री, बानिहाल में 3.7 डिग्री, और अगर जम्मू सिटी की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर 7.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो अब जम्मू और श्रीनगर के अगर कंपैरिजन की बात करेंगे तो जम्मू में 7.1 डिग्री था, वहीं श्रीनगर में -5.1 डिग्री। वहीं अगर लद्दाख की बात करें तो द्रास में -24.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उसके साथ साथ हानले में -16.9, लेह में -14.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया, और करगिल में -13.4। तो वही महकमे मौसमियात का कहना है कि ये अभी विंटर का पीक फेज है और इसमें कई सारी चीज़ों की हिदायतें बताई गई है, कई सारी चीज़ों का ख्याल रखने की भी ज़रूरत है। और आने वाले दिनों में ख़ास तौर पे 20 जनवरी तक अभी मेजर कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, जिसके चलते आपको बर्फ़ या बारिश खास तौर पे देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हल्की फुल्की बारिशें हो सकती है, लेकिन एज सच कोई मेजर प्रेडिक्शन ओवरऑल नहीं की गई है। तो फोरकास्ट यही है, आने वाले दिनों में लाइट रेनफॉल हो सकती है, उसके चांसेस हैं, फीबल WD है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के चांसेस हैं, और उसके साथ साथ जो 10 तारीख के बाद टेम्परेचर में ज़रा फ़र्क देखने को मिल सकती है। चले कलान है, हार्श विंटर पीरियड रहता है, 21 दिसंबर से इसकी आमद होती है, और 21 दिसंबर को हमने बर्फ़ देखी, बारिशें भी देखी, और उसके बाद भी कुछ दिनों के बाद हमने गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग जैसे इलाकों में, ख़ास तौर पे सोनमर्ग और गुलमर्ग में बर्फ़ का सिलसिला देखा, जिसकी वजह से टूरिज़्म, विंटर टूरिज़्म के साथ रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ थी उनमें इजाफा हुआ है। लेकिन अब जो ये ड्राई वेदर है, इसके चलते काफ़ी सारी परेशानियां भी देखने को मिलती है। ख़ास तौर पे चिले कलान में जो बर्फ़ होती है वो फिर काफ़ी देर तक टिकती है, और ये लोगों के लिए एक बड़ी उम्मीद होती है कि चिले कलान में बर्फ़ होगी, बारिश होगी, जिससे ओवरऑल मौसम बेहतर होगा। लेकिन ओवरऑल ही दुनिया भर में ऐसी क्लाइमेट रिलेटेड एक्टिविटीज़ काफ़ी चेंज हो गई हैं, और अब हमें चिले कलान में भी ऐसी धूप देखने को मिलती है। लेकिन जब भी दिन में इतनी खिली धूप होती है तो रात काफ़ी ज़्यादा सर्द होती है, और वैसा ही कल रात में भी देखने को मिला, जहां श्रीनगर में -5.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और उसके साथ साथ ड्राई वेदर अपने साथ कई सारी चीज़ें लेके आता है, फॉरेस्ट फायर हो या शहर में आग की वारदातें हो। उसके साथ साथ अगर बात करें तो कई सारी बीमारियां भी ड्राई वेदर के चलते बढ़ती है, और वो सारी चीज़ें अभी देखने को मिल रही है। पिछले दिनों में जिस जहलम के किनारे अभी हम मौजूद है, यहाँ हमने ये चीज़ भी रिकॉर्ड की थी कि पानी की सतह काफ़ी कम थी। अक्सर बेशतर मौसम सरमा में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन इस साल वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो गई थी। एयर क्वालिटी इंडेक्स की भी काफ़ी बात हुई, जो 300 तक टच किया था, लेकिन जब बारिशें और बर्फ़ हुई उसके बाद एयर क्वालिटी में भी ज़रा बेहतरी देखने को मिली। तो फिलहाल एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये सीज़न का पीक है, यानी पीक सर्दियों का मौसम है। इसमें अक्सर और बेशतर आपको ऐसी सर्दी देखने को मिलेगी, ये रूटीन है, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन
जो ड्राई वेदर है वो फिलहाल 20 तारीख तक अमूमन देखने को मिलेगा अक्रॉस जम्मू कश्मीर। कुछ मेजर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, हल्की फुल्की बारिशें हो सकती है और इसमें लोगों को भी एहतियात बरतने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। कोहरा लगने के चांसेस है क्योंकि नाइट टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है, तो सुबह सुबह जो गाड़ियाँ चलती हैं उन्हें काफ़ी ध्यान से चलने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे बच्चे और बुज़ुर्ग हैं, उनको भी बीमारियों से बचने के लिए जो भी प्रिकॉशंस है वो लेने चाहिए और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग तो उन चीज़ों का खास ख्याल आपको रखने की ज़रूरत है। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए अब बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।